बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। 5 साल के बाद ओआईसी का इस्लामिक समिट हुआ और मेरे ख्याल में ओआईसी के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, नई टर्की का प्रेसिडेंट और नई सऊदी अरेबिया का किंग या क्राउन प्रिंस वहाँ पे मौजूद था। ओआईसी बनाया गया 1969 को और सेकंड समिट ऑफ ओआईसी जो लाहौर में हुआ था पाकिस्तान में 74 में, माइलस्टोन हिस्टोरिक समिट ऑफ ओआईसी। तो ये शायद पॉसिबिलिटी था कि मुस्लिम उम्मा वाज गोइंग टू बिकम यूनाइटेड। बड़े नाम थे, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, शाह फैसल, अरफात, कज़ाफ़ी, सादात, हाफिज असद। तो शायद ये फील हो रहा था कि मुस्लिम उम्मा जो है अभी स्ट्रांग होगा। तो 70s के दौर में कुछ ओआईसी में उम्मीदें थे। अगर आज की बात की जाए तो 15th समिट ऑफ ओआईसी, इस्लामिक समिट ऑफ ओआईसी, जो 4 और 5 मई 2024 को हुआ, बांजोल, गम्बिया। द गम्बिया एक स्मॉल मुस्लिम कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, जिसका लगता है कोस्ट विद द अटलांटिक ओशन। तो वहां पर 4 और 5 मई को ओआईसी का इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जो लास्ट टाइम हुआ था 2019 में मक्का पाक में। और शायद ये हम सोच रहे थे, मैं तो सोच रहा था इस तरह कि 5 साल के बाद ओआईसी का समिट हो रहा है और ये शायद हिस्टोरिक समिट होगा, क्योंकि एक तो 5 साल में ये समिट नहीं हुआ। हालांकि ओआईसी के रूल के मुताबिक ये 3 साल में समिट होना चाहिए, लेकिन ये 5 साल के बाद हो रहा है समिट। उसके अलावा जिस तरह मुस्लिम दुनिया में आज प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो शायद पहले कभी नहीं थे। चाहे फ़लस्तीन गज़ा को ले लें या ईरान, हर लिहाज से शाम है। तो ये शायद मैं सोच रहा था कि इस मर्तबा तमाम ओआईसी के जो मेंबर्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके किंग्स, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट्स, जो बड़े बड़े नाम हैं, दे ऑल विल पार्टिसिपेट इन दिस समिट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं गया। नई तुर्की का अर्दगान, जो कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम दुनिया का आजकल इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हम कह सकते हैं कि अर्दगान हैं, वो भी नहीं गए। नई सऊदी का किंग सलमान या उसका बेटा मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल नहीं गए, वो भी वजीर खारजा गए और ये समिट भी फेल हो गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? जब मुस्लिम उम्मा में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक फोरम आपके पास है और उस फोरम का आप फायदा उठाएं ना, उसको यूज करें ना आप। अब यहां पर सबने कहा कि शायद खौफ है, एक डर, शायद अमेरिका कहीं से नाराज ना हो जाए या अमेरिका की वजह से जो है कोई प्रेशर आया तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने बाइकाट किया। बाइकाट नहीं किया, खैर वजीर खारजा हमारे गए, लेकिन टर्की ने क्यों जो है वहां से तैयब अर्दगान क्यों नहीं गए? इसका बड़ा वजह क्या है? अर्दगान ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया इस ओआईसी के 15th इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में? बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। ओआईसी के पहले आप समझिएगा, शायद बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ओआईसी के मीटिंग्स होते कैसे हैं और कौन कौन से मीटिंग्स हैं। लिसन नाउ, एक्चुअली ओआईसी के 3 टाइप्स के मीटिंग्स होते हैं। वो कौन से हैं? एक है ओआईसी का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस या मीटिंग आप कहें, वो है ओआईसी इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, हेल्ड आफ्टर एवरी 3 years। 3 साल में ये समिट होता है और ये हुआ था लास्ट टाइम, मैंने कहा था मक्के पाक में, वो 14 समिट था, 2019 की बात है ये। और ये समिट अभी हुआ है
बांजोल गम्बिया अफ्रीका में 4-5 मई 2024 को, और यह है 15th समिट, इस्लामिक समिट ऑफ ओआईसी। और ये 3 साल तो लिखा हुआ है रूल के मुताबिक, लेकिन यहां पर 4-5-6 साल भी लग जाते हैं बीच में। और ये एक मर्तबा हुआ पाकिस्तान में 1974, ओनली वंस इट वॉज कन्वेंड इन पाकिस्तान इन 74 इन लाहौर बिकॉज ऑफ भुट्टो। 74 के बाद ये ओआईसी का इस्लामिक समिट मीटिंग पाकिस्तान में एक बार भी नहीं हुआ। उसके बाद है ओआईसी का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, वजीर खारजा हैं उनका मीटिंग हेल्ड इन एवरी ईयर, हर साल में ये कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग होता है वजीर खारजा का। जो पाकिस्तान में हुआ था ड्यूरिंग खान साहब 22 मार्च 2022 को, वो था 48th ओआईसी कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। और अभी हुआ 2023 में इन मोरितानिया इन अफ्रीका, वो था 49th कॉन्फ्रेंस ऑफ ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स। तो वो हर साल मीटिंग होता है। वो ये दूसरा इसका मीटिंग ओआईसी का, जहां सिर्फ वजीर खारजा दे कैन ओनली पार्टिसिपेट। हां, कोई अगर होस्टिंग कंट्री है तो उसका प्रेसिडेंट हो, पीएम किंग जो भी, तो वो भी वहां पे जा सकते हैं। जो तीसरा मीटिंग है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट या इमरजेंसी मीटिंग ऑफ ओआईसी, हंगामी इजलास कहें इसको आप। ये चाहे आप 10 साल में नाम बुलाएं तो आपकी मर्जी, अगर इसको आप हर साल में बुलाएं तो आपकी मर्जी, या साल में इसको आप बुलाएं 4 मरतबा, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो फिर भी हो सकता है ये। तो सबसे पहले द फर्स्ट ओआईसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग वाज कन्वेंड इन 1997 इन पाकिस्तान, और 8वां भी हुआ था पाकिस्तान में 19 दिसंबर 2021 को, अगेन ड्यूरिंग खान साहब। और ये बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। इट्स मेन एजेंडा वाज अफगानिस्तान, कि किस तरह सपोर्ट करें अफगानिस्तान को। जब अमेरिका ने वहां से विथड्रॉ किया तो इकोनॉमिक इश्यूज हैं अफगानिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, तो किस तरह हम सपोर्ट करें अफगानिस्तान को। तो ये था 8वां ओआईसी का हंगामी इजलास। और अभी 9th हुआ, जब 7 अक्टूबर 2023 को यह हमला हुआ, यह गजा पर अटैक किया इसराइल ने, तो 18 अक्टूबर 2023 को यह जिद्दा में हुआ था 9th ओआईसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट। कोई भी हंगामी इजलास बुलाते हैं आप, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको किस तरह हल किया जाए। तो यह है ओआईसी का हंगामी इजलास जो हुआ अभी 9th, ये हुआ था जिद्दा सऊदी में। तो ये जो अभी हुआ है, कल परसों की बात है, ये 4-5 मई को 2024 को, ये है ओआईसी का सबसे बड़ा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ ओआईसी, द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। और ये है 15th सेशन ऑफ द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ ओआईसी, और जिसमें न पाकिस्तान का वजीर आजम, न सऊदी का क्राउन प्रिंस और किंग, नई टर्की का सदर तैयब अर्दगान। तो फिर क्या मतलब, फिर इस मीटिंग की, इस मीटिंग का फिर क्या मतलब है, और फिर ओआईसी का क्या मतलब। फिर तो ओआईसी किसी भी काम का ही नहीं है। ओआईसी शुड बी डिसॉल्व देन। ओआईसी हैज बिकम द लीग ऑफ नेशंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम दुनिया का लीग ऑफ नेशंस है। ओआईसी हैज कंप्लीटली फेल्ड। कुछ नहीं किया ओआईसी ने। बेहतर यह है इसको यहां खत्म करें, इसको यहां डिमोलिश करें। यह हंगामा, वेस्टेज ऑफ टाइम, कुछ नहीं है। ये वक्त का ज़ियान है, टेंशन है, और कुछ भी नहीं है। चलें जी, अब आप क्या सुनेंगे शायद मीडिया के मुताबिक कि भाई बांजोल गम्बिया के अंदर पाकिस्तान का वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, और जो है वहां पर बड़ा स्टेप लिया गया, पता नहीं किस तरह बातें किए गए अगेंस्ट इसराइल, अगेंस्ट इंडिया। ओआईसी ने बड़े स्टेप लिए हैं टू काउंटर, टू स्पीक अबाउट, टू टॉक अबाउट गजा इशू, फिलिस्तीन इशू। ओआईसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं। किसी ने वहां पर इस इशू को बस
उठाया होगा कि कश्मीर इशू शुड बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू यूएन रिजोल्यूशंस, ओआईसी इशू गजा प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस्ड, इसराइल शुड हैव सीज फायर इन गजा, दैट्स द एंड। ये बस शायद कुछ कहा होगा डर डर के, खौफ खौफ के, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं किसी बास को गुस्सा ना आ जाए। अगर किसी ने जुल्म किया आपके खिलाफ, अगर इसराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है तो आप स्ट्रांग एक्शन लें ना, बाइकआउट करें, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक बाइकआउट, सैंक्शंस इंपोज किए जाएं ऑन इसराइल। कुछ नहीं है, बस मजाक बना के रखा हुआ है ओआईसी का। तो ओआईसी से कोई उम्मीद ना करें, कुछ भी नहीं, ये मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। और अभी तो हद है, अभी तो हद है कि ओआईसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ, सबसे बड़ा मीटिंग हुआ, और इस सिचुएशन में जब गजा में जंग चल रहा है, 5 साल के बाद यह मीटिंग हुआ, फिर भी बड़े बड़े नाम ओआईसी में नहीं थे, इस मीटिंग में नहीं थे वो। तो क्या मतलब कि ओआईसी बिल्कुल खत्म है, बस नाम पर है, नाम पर, जस्ट एक गैदरिंग है, रस्मन के तौर पर एक मीटिंग होता है और कुछ नहीं है। मुस्लिम दुनिया का बस अल्लाह हाफिज।